Now the next chapter is quadratic equations. Now the word quadratic, this is important. अब वर्ड आया quadratic, तो इससे क्या मतलब होता है? तनीषा आप बता सकते हो बेटा? quadratic जैसे ही वर्ड आया related to maths, क्या दिमाग में बात आएगी? हाँ जी, quadratic figure with the four sides. हाँ ठीक है, quad. ओके, और कुछ रिलेटेड टू, चलो और प्रिसाइज कर देती हूँ अपनी जो डेफिनेशन जो मैं चाह रही थी, दैट इज लाइक रिलेटेड टू अलजेब्रा. जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तब आपको क्या ध्यान में आता है जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं? कि हमारा जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी दैट विल बी 2. ओके, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 बन रही है दैट क्लासिफाइज टू बी एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general quadratic equation. समझ आ गई बेटा? ax square plus bx plus c is equal to 0. तो अभी हम जब इसे सॉल्व करना होता है, अब इन दिस चैप्टर वी नीड टू सॉल्व फॉर x, हमें x की वैल्यूज निकालनी होंगी. तो इसमें आपके पास जो मेथड्स हैं, पहला मेथड है यू हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म. सेकंड मेथड इज यू हैव टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो वो अभी हम आएंगे. तो सबसे पहले वी विल डू द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. पहला जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें वो है कि आपको पहले तो यही बताना है कि वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो सिर्फ यही चीज करनी है कि वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज, या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, क्या वो क्लासिफाई कर रहा है टू बी कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो उसका एक ही क्राइटेरिया होता है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 आनी चाहिए. अभी हम एग्जांपल 1 से स्टार्ट करते हैं एंड उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस को देख लेंगे. अब फर्स्ट एग्जांपल हमें कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles and both of them lost 5 marbles each and the product of the numbers of marbles they now have is 124. So how many marbles did they have initially? तो उनके पास शुरू में कितने marbles थे? तो ऑब्वियसली बात है जो अननोन चीज होती है we take it to be as x. अब इसमें ये ध्यान रखना there is no involvement of two variables, you have to take only single variable. ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो जॉन था हमने उसके मार्बल्स को वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी एक्स. तो नेचुरली जीवंती के मार्बल्स कितने हो जाएंगे उसके पास? इट विल बी टोटल उनके पास 45 थे. तो नेचुरली जॉन के जब मार्बल्स उसमें से माइनस कर देंगे, जो लेफ्ट ओवर मार्बल्स आए वो जीवंती के हैं. तो 45 माइनस एक्स. नाउ अब व्हाट हैपेंड, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5. लॉस्ट मतलब उनके जो टोटल मार्बल्स थे उनके पास उसमें से 5 चले गए. सो जॉन के कितने बन गए? x माइनस 5. और जीवंती के कितने बने? 45 माइनस एक्स माइनस 5. जब हमने इन दोनों मार्बल के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 124. ओके, क्लियर है बेटा? सो इस तरह से कैलकुलेट करते हुए मेरे पास क्या टर्म्स बच गई? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124. अब आप ये देखो, जो ये x है ये 40 से भी मल्टीप्लाई होगा और x से भी होगा. इसी तरह से जो ये आपका माइनस 5 है ये 40 से भी मल्टीप्लाई होगा और x से भी मल्टीप्लाई होगा. सो व्हेन यू हैव सॉल्व दिस, इसको आपने जब सॉल्व कर लिया तो व्हाट you got as minus x square plus 45 minus 324 is equal to 0. Okay, so now this is my quadratic equation. ये क्या है? ax square plus bx minus plus c is equal to 0. लेकिन यहाँ पे हमारा c जो है वो माइनस में है. तो हमने अब क्या किया, इसको हमने यहाँ पे माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्लस में लाना चाह रहे थे. तो जो आपके पास अब इक्वेशन आ गई वो ये आ गई x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. नाउ अब ये जो माइनस 45x है दिस विल बी योर मिडिल टर्म. अब आपको इसको स्प्लिट करना है. ओके, तो ये आपका बन जाएगा सम. तो सम क्या बन गया? माइनस 45x. ओके, अब ये इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय ये, दिस विल बी योर प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या बना आपका? प्लस 324x को. तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं कि जिनको जब हम प्लस करें तो माइनस में आंसर आए और प्रोडक्ट जब करें तो प्लस में? इसका ये मतलब है अगर सम माइनस में है प्रोडक्ट प्लस में है तो आपके जो दोनों नंबर्स आएंगे वो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, क्योंकि जब आप नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हो वो प्लस में बदल जाता है और जब आप उनको ऐड करते हो माइनस साइन रिटेन रहता है. तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर्स आए वो आई हैव टेकन टू बी x square minus 36 minus 9x plus 324 is equal to 0. अब बेटा इसमें क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि जो आप ले रहे हो कॉमन,
उसमें जो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट लेफ्ट ओवर बच रही है दैट शुड बी सेम, ठीक है, वो सेम आनी चाहिए। जैसे अब मैंने फर्स्ट टू टर्म्स में से आई टुक x एज कॉमन, तो आई वाज लेफ्ट विद x माइनस 36, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से मैंने -9 कॉमन ले लिया, तो आई एम लेफ्ट विद माइनस x माइनस 36। अब आप ये देखो, ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो सेम है, तो इसका मतलब x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36। तो आपका आंसर जो है क्या आया, इधर x जो है वो आपका 9 होगा या फिर x 36 होगा। क्लियर है बेटा? सो दिस वाज द आंसर। इज दैट क्लियर? यस। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. ठीक है, अब सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, जो अननोन चीज होगी हम उसको x मान लेंगे। तो हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, वी टेक देम टू बी एज x। अब उसने कहा कि एक टॉय की कॉस्ट क्या है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो क्या कॉस्ट बनी, 55 माइनस x, ये एक टॉय की कॉस्ट है। तो x टॉयज की क्या कॉस्ट होगी, x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू 750, क्योंकि टोटल कॉस्ट कितनी है 750। इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। देखो, here again I have assumed the number of toys to be x. The cost of one toy क्या आई, 55 minus x. So obviously जब आप सब toys की cost निकाल रहे हो तो x into 55 minus x is equal to 750. So when you have solved, तो आपको जो इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन रही है x square minus 55x plus 750 is equal to 0। ठीक है, तो इसका मतलब -55x आपका क्या बन गया, सम, और प्लस 750 स्क्वायर आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हुए, दैट इज -30x माइनस 25x। अब सेम वही चीज है, आपने ये देखना है कि ये ब्रैकेट्स जो है वो सेम आए आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लिया, आई टुक x एज कॉमन, तो आई एम लेफ्ट विद x माइनस 30। सेम जब नेक्स्ट टू टर्म्स की बारी आई, आई टुक कॉमन एज -25, so I'm left over with x minus 30। तो ऑब्वियसली ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका ये मतलब बना कि आपका x या तो 25 आएगा या फिर x 30 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज मतलब जो एक उस दिन में बने, या तो रुपीज 30 बने, और सॉरी 30 टॉयज बने या फिर 25 बने। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है बेटा, यू हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। अब देखो बेटा, what we are given a simple algebraic expression, क्या है, x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x minus 3। पहले तो आपको ना ये सॉल्व करना पड़ेगा जस्ट एज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको आप लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करोगे। अब देखो ये क्या बन गया, दिस थिंग, ये क्या है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सो लाइक टर्म्स को ऐड प्लस माइनस जो करना है आपने करने के बाद व्हाट आई एम गेटिंग, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, आई एम गेटिंग x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपकी डिग्री क्या आ रही है, हाईएस्ट डिग्री क्या आई बेटा, 2। यस, ये आ गई हाईएस्ट डिग्री, ax स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल फॉर्म है। तो इसके कंपैरिजन में ये है, a आपका क्या बना, ये देखो, a क्या 1, b क्या बना माइनस, c क्या बन गया 8। तो ये मेरी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज क्लासिफाइड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आप मुझे करके दिखाएंगे, इजी है? यस, चलो नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। Your next part says x into x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये x जो है वो नेचुरली x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये भी सेम, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, ये 2 भी, या फिर हम सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, सो व्हाट आई गॉट, x स्क्वायर तो 30 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी इक्वेशन तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो स्क्वायर में नहीं आ रही। सो दिस इज नॉट इन कंपैरिजन विद आवर जनरल फॉर्म ऑफ
quadratic equation which is ax square plus bx plus c. So this equation doesn't classify as a quadratic equation. Clear beta? Yes. Should we move on? ठीक है शीतल? Yes, ma'am. तनिषा ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा किधर गई? ठीक है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है तनिषा बेटा? चलो अब है आपका x इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन. चलो बेटा दीपांशु इसको सॉल्व करके मुझे बताओ वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट. तो सामने दिखते हैं, हम सॉल्व क्या करूं? कर लोगे तो अच्छा है ना. देखो, ऐसा बोलो ना. हाँ वो तो है ही बेटा. अच्छा अब देखो जब हमने इसको सॉल्व किया x जो है वो 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी. सो इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1. तो ये x स्क्वायर जब इधर मूव करेगा तो ऑब्वियसली इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो आफ्टर टेकिंग अप द proceedings with the like terms, so what I am getting x square plus 3x minus 1 is equal to 0. अब मेरी जो जनरल टर्म थी ठीक है वो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो इसका मतलब आपका जो a है वो क्या बना 1, b क्या बन गया प्लस 3 और c क्या बन गया माइनस 1. सो दिस इज equivalent to your general form of quadratic equation. So yes, this is a quadratic equation. ठीक है जी. अब नेक्स्ट मुझे कौन करके दिखाएगा क्वेश्चन? तनिषा. x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. तो फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब. क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब? A cube plus B cube. प्लस 3ab Hmm. इंटू a प्लस बी. A plus B, हाँ. ठीक है याद है इसका. गुड. तो इसको फटाफट सॉल्व कर दो. सो जब आपने वैल्यूज पुट की तो व्हाट वी गॉट x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4. ठीक बेटा. तो ऑब्वियसली अब आप देख रहे हो ये x क्यूब और ये x क्यूब जो है वो वाइप ऑफ हो गया. अब दिस 4 विल गो टू दिस साइड और इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ पे ये माइनस था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस. So I got 6x square plus 12x plus 12 is equal to 0. I took 6 as common. So what I am left with, ठीक है, I am left with x square plus 2x plus 2 is equal to 0. तो आप ये अच्छे से देख पा रहे हो कि जो आपकी जनरल इक्वेशन थी उसके कंपैरिजन में a क्या बना 1, b क्या बना बेटा प्लस 2 एंड c क्या बना प्लस 2. ओके. सो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दीपांशु क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. शीतल क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है. तनीषा बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. ओके चले फिर आगे. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नाउ आवर एक्सरसाइज इज गोइंग टू स्टार्ट. ओके जी चलो जी अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फटाफट कर देना. एक्सरसाइज 4.1. नाउ आवर एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड. सो वी विल ट्राई कि हम एक्सरसाइज 4.1 जो है आज उसको फिनिश कर दें. ओके. नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट. ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है राइट क्योंकि हमें पता लग गया है कि हाउ वी हैव टू डू. सो we will hurry up and try to complete. So आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है बेटा जी? फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3. So can you solve it for me? Yes. So Journal. So when you have solved, आपको क्या यहाँ पे वैल्यूज मिली? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6. अब एज यू कैन सी यहाँ पे ये 2x और ये 2x कॉमन था सो इट गॉट वाइप्ड ऑफ. नाउ दिस 6 व्हेन मूव ऑन टू लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियसली इसका साइन जो है वो चेंज होगा. माइनस से इट विल बिकम क्या प्लस. तो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7.
So what I am getting the equation to be x square plus 7 is equal to 0. तो क्या ये मेरी जनरल इक्वेशन के साथ मैच कर रही है? I can say yes बेटा, a जो है that is equal to 1, b हमारे पास है नहीं, so that will be equal to 0, है ही नहीं कुछ, और c क्या है 7. तो yes it is a quadratic equation, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है that is 2. ओके क्लियर बेटा? यस मैम। चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका. नेक्स्ट पार्ट इज x square minus 2x is equal to minus 2 bracket 3 minus x. So can you solve it for me? So ये जो 2 है बेटा आपका, ये 2 minus 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और minus 2 minus x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. So you will be getting minus 6 plus 2x. तो जब ये 6 इधर मूव करेगा इसका साइन प्लस में बदल जाएगा. इसी तरह से जब ये मूव करेगा तो इसका साइन जो है वो माइनस में बदल जाएगा. So like in this way you are going to get your equation to be x square minus 4x plus 6, right? Okay, तो straight away आपको ये दिख रहा है कि अगर हम देखें a के साथ कंपेयर करें तो it will be 1, b is your minus 4 and c is plus 6. So that means this is a quadratic equation. ओके जी? यस चलिए, तो दीपांशु मुझे फटाक से नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप सॉल्व करके बताएंगे. आवर नेक्स्ट पार्ट इज x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3. ओके, तनीषा तो बता देगी मुझे रीजन क्या है इसका. अब एज वी कैन सी हमें जो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन मिली minus 3x plus 1 is equal to 0. तनिषा बेटा हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं बोल सकते बेटे? शीतल आप बता दो. क्योंकि इस इक्वेशन में जो x है उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है ही नहीं, तो इसलिए ये क्लासिफाई नहीं करती टू बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट बेटा. योर नेक्स्ट पार्ट सेज x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5. Okay, x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5. So when you solved, you got x square plus x minus 6x minus 3 is equal to x square plus 5x. तो आप जब 5x को दिस साइड लेके आएंगे तो इट विल बी माइनस, और x स्क्वायर जब भी इस साइड आएगा तो भी माइनस. सो इन द एंड आई एम गेटिंग x स्क्वायर माइनस 10x minus 3 is equal to 0. तनिषा बेटा मुझे इसमें a b c बता दो क्या क्या है. A1, हाँ जी, B minus 10 वेरी और गुड. C minus 3. Yes, good. Now the next part is 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1. Okay, अब देखो ये जो 2x है ये 2x आपका x से भी मल्टीप्लाई होगा और minus 3 से भी होगा, राइट? इसी तरह से minus 1 जो है वो x से भी होगा और minus 3 से भी होगा. Similarly, x it will get multiplied with x along with that minus 1. Okay, then 5 it will be multiplied with x as well as with minus 1. Is that clear? Sheetal, is it clear beta? So when I have multiplied, what I am getting? Sheetal, आपको clear हो रहा है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है बेटा. 2x square minus 6x minus x plus 3 is equal to x square minus x plus 5x minus 5. तो ये इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो you will be getting plus 4x. तो जब उस 4x को हम इस साइड लेके जाएंगे तो उसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज. ओके, सिमिलरली ये जो minus 5 है जब ये इस तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली इसका साइन चेंज हो जाएगा. तो you are getting x square minus 3x plus 8 is equal to 0.
दीपांशु बेटा मेरे को ए बी एंड सी बताइए इस इक्वेशन में क्या क्या है। ए क्या है बेटा? एक मिनट हाँ जी, ए क्या है? एक्स का हाँ, 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है बेटा ए, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कौन है? 1। और बी क्या हुआ? -3 एक्स -3। और सी 8 +8। ओके, प्लस वही हाँ जी, नहीं इसमें साइन जरूरी है बेटा। चलो अब नेक्स्ट ठीक है। पार्ट, चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट पार्ट सेज x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगी आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर। सो इट इज a² + b² - 2ab। सो व्हेन यू हैव सॉल्व तो ये x² और LHS का x² तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी वेरिएबल विच इज हैविंग डिग्री ऑफ 2। तो हमारे पास लेफ्ट ओवर क्या आया? 7x - 3। So this cannot be said to be a quadratic equation because its degree is not 2. Yes, clear beta? यस मैम। Now the next, Yes, ma'am. हाँ जी, अब आप फटाफट से नेक्स्ट पार्ट कर लो बेटा। नेक्स्ट इज x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1। इसको सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है बेटा जी। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गेटिंग द इक्वेशन टू बी एज -x³ + 6x² + 14 + 8 = 0। Now as you can see इसमें जो डिग्री आ रही है वो 3 आ रही है, बट इफ आई वांट एन इक्वेशन टू बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। सो दिस इज नॉट एलिजिबल। ओके, नाउ शीतल आई होप आपने कर लिया हो ये सम। Yes, ma'am. ओके बेटा, चलें फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट इज x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। Can you solve this thing, Tanisha? A Yes. - b का whole cube, you will use the identity, okay, and then just take out the equation, general equation. Done? Done or not? This part, 8th part. Yes, ma'am. Yes. Why so? No, it's a quadratic equation. Yes, it is quadratic equation. So can Ma'am, you? because x cube तो कट गया और Yes. Your highest highest point degree the is degree 2. is 2. So can you tell me A, B, C? 2. This equation. A is A -10. hmm, B is equal to +11. yes, and Plus C. 11. Plus 9. Yes, good. So now we will move on to question number 2. Now you have to represent the following situations in the form of quadratic equations. बेटा ये जो क्वेश्चन हमें पूछा गया ना इसमें सिर्फ इन्होंने हमें ये कहा है कि आपने सिर्फ इक्वेशन बनानी है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व जरूर करेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लेंगे हम उसमें भी इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करेंगे यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तो अभी हमने इसको इक्वेशन तो फ्रेम अप करनी ही है, उसके साथ में वी विल सॉल्व आल्सो। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, सॉरी क्या बताया गया है, फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज in meters is 1 more than twice its breadth, so we need to find the length and breadth of the plot. अब एज यू नो जो भी चीज अननोन होती है हम सबसे पहले उसको अज्यूम कर लेंगे, तो हेयर वी हैव अज्यूम द ब्रेथ टू बी x मीटर्स। हाँ जी तनीषा बेटा। हाँ जी बेटे। हाँ जी बेटा तनीषा बोलो। मैम कुछ नहीं। अरे यू आर रेजिंग योर हैंड।
नाउ यू आर सेइंग नथिंग. वो गलती से हो गया. अच्छा चलो ठीक है. अब ब्रेड को वी हैव टेकन अप टू बी एज x मीटर. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो क्या कह रहा था कि लेंथ जो है इट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड. तो ट्वाइस मतलब 2x, 1 मोर मतलब +1. तो इट विल बी 2x + 1. तो ये क्या बन गई लेंथ. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दीपांशु? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाँ जी बेटा. L into B. यस L इंटू बी. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे L इंटू बी. तो ये रहा आपका L और ये रहा B. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एरिया हमें गिवन है. ठीक है. अब आपकी सहूलियत के लिए आई एम गिविंग यू द इक्वेशन. नाउ स्प्लिट द मिडल टर्म एंड टेल मी द splitting. Okay. Now 2x square plus x minus 528 is equal to 0. This is the equation which you have to solve. Now calculate the value for length and breadth. Okay. So one more hint is that your sum becomes +1. That means sum is +1 and product is minus 1056 x square. Okay. Yes, sum +1, product is minus 1056 x square. So the two integers will be plus 33x minus 32x. I have rearranged because 2 and 33 में कुछ भी common नहीं आता. So next I have taken कि I will take this as the two terms जिसमें से I'll take out the common and next this two terms. Okay, these two terms. So when I have taken the common, I am getting the leftover bracket as x minus 16. Okay. Now x minus 16 is equal to 0 or 2x plus 33 is equal to 0. Now I am discarding this 2x plus 33 is equal to 0. शीतल, मैंने इससे क्यों कहा कि इससे मेरी लेंथ या ब्रेड कैलकुलेट नहीं हो सकती? Why I have taken this thing as no, I will not take this value. Yes. आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया बेटा? एक बार मेरे को तो नहीं आया. मैंने ये बोला कि 2x plus 33 is equal to 0 या फिर x minus 16 is equal to 0. इन दो में से जो ये 2x plus ये जो 2x plus 33 है ना, मैंने कह दिया कि इसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ. इसे मैं यूज नहीं करूंगी फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x. कैन यू गिव मी द रीजन? मैं बताऊं क्यों? हाँ जी. मैं बताऊं? हाँ जी. क्योंकि अगर हम 33 को दूसरी साइड लेकर जाते तो माइनस में आंसर आएगा. अगर हम 16 को लेकर जाते हैं और पॉजिटिव में, और लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती. यस, वेरी गुड. तो कोई भी लेंथ या मेजरमेंट्स जो है वो नेगेटिव में नहीं होती. सो वी विल डिस्कार्ड दिस थिंग. 2x plus 33 को हम क्या करेंगे? हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे. हम कह रहे हैं भैया हमने नहीं, आपको हम यूटिलाइज ही नहीं कर सकते बिकॉज आवर मेजरमेंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव. सो वी आर टेकिंग x plus 60 सॉरी x minus 0. तो आपकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई? x. तो x क्या बना है हमारा? वैल्यू क्या आई बेटा? x की 16. तो लेंथ क्या बनेगी? 2x plus 1. तो हम x में की जगह क्या लिखेंगे? 16 तो it will be 33. Yes, 33 meters. Yes, good. So now next is beta, the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. अब सबसे पहले इसमें जो कीवर्ड है ना उसका मुझे मतलब समझाओ दीपांशु. What do you mean by consecutive? हाँ जी बेटा. Anybody else? तनीषा. मैम मैं बताऊं? हाँ जी बेटा बताओ. मैम अगर हम जैसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पहला हम नंबर लेते हैं x,
फिर दूसरा x+1 2 x+2 ऐसे, तो वो मतलब एक ही लाइन में आने चाहिए। अगर मल्टीपल्स लेते हैं तो किसी का भी लेते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन में आनी चाहिए। एक कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 2 3 4 these are consecutive numbers. ओके, सो ऑब्वियसली हमें पता नहीं है कि यहाँ पे नंबर क्या है, तो वी विल अज्यूम द नंबर टू बी x। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x+1। अब दे आर सेइंग कि अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो, यू आर डूइंग द प्रोडक्ट, तो क्या है, इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यू विल बी गेटिंग 306 एज योर आंसर। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनी x² माइनस x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। So now you can find the integers. Yes. देखो, हमने जो टर्म स्प्लिट डाउन की थी, तो I got as 18x minus 17x। जब मैंने फर्स्ट टू टर्म्स को I took, तो जब कॉमन कैलकुलेट किया x, तो ब्रैकेट में व्हाट आई एम लेफ्ट विद x plus 18। इसी तरह से जो नेक्स्ट टू मैंने लिए टर्म्स ली, उसके अंदर से बिना हैव टेकन आउट द कॉमन एज माइनस 17, तो आई एम लेफ्ट विद x plus 18। अब मुझे ये बताओ, हम x plus 18 लेंगे या x minus 17 लेंगे? हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, या तो आएगा x plus 18 इज इक्वल टू 0, या आएगा x minus 17 इज इक्वल टू 0। x-17 लेंगे। अच्छा तनीजा, अब आप रुको एक मिनट। शीतल आप बताओ बेटा, हमने x plus 18 क्यों नहीं लिया? यस बेटा, why we have take, हाँ जी, हाँ जी तनीषा आप बताओ। मैम मैं बताती हूँ, क्योंकि है ना, जब अगर हम x+18 लेंगे ना, तो दूसरी साइड जाकर वो माइनस में वैल्यू आएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, जो इंटीजर हमने अज्यूम किया है वो क्या है, प्लस, पॉजिटिव है, इसीलिए हम x जो है वो 18 नहीं लेंगे। अदरवाइज इंटीजर तो आ सकता है माइनस, लेकिन क्वेश्चन में इट इज मेंशन्ड द इंटीजर इज पॉजिटिव। क्वेश्चन पूछा है इसीलिए। यस, इसीलिए। तो x आपका फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया बेटा, फर्स्ट इंटीजर आया हमारा 17, और नेक्स्ट क्या आ फर्स्ट गया, इंटीजर 17, क्लियर है बेटे? 18। Should we move on to the next question? Yes मैम। Yes. Next, Rohan's Yes, ma'am. mother is 26 years older than him. ठीक है, रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 years बड़ी है। The product of their ages 3 years from now. शीतल बेटा, 3 years from now मतलब we will add 3 years or we will subtract 3 years? We will add. We will add. Good. So the product will be 360. So first of all, जो चीज हमें नहीं मालूम है हम उसे क्या कर लेंगे, assume कर लेंगे। So Rohan's present age is x years. तो mother की age क्या हो गई, x plus 26। अब वो हमें उसने ये कहा 26 plus 3, क्योंकि 3 साल के बाद। तो रोहन की एज क्या हो गई बेटा, x plus 3। ठीक है, और रोहन की मम्मा की एज क्या हो गई, x x plus plus 3 26 plus 3। अब इन दोनों x plus 26 plus 3। यस, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 360 के। क्लियर है बेटा? 360। यस, तो हमारे पास जो इक्वेशन फ्रेम अप होके आएगी बेटा, दैट विल बी x² plus 32x minus 273 is equal to 0. Okay, so our sum is plus 32x, product is minus 273x²। ठीक है, तो जब हमने इसको ब्रेक डाउन किया, I broke the middle term into 39x minus 7x, क्योंकि मेरा जो सम है वो प्लस में है, प्रोडक्ट जो है वो माइनस में है। तो इसका मतलब ये है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द बिगर इंटीजर, जो नेगेटिव जो इंटीजर हम ले रहे हैं वो प्लस होगा, और छोटे वाला जो नंबर है दैट विल बी नेगेटिव। ओके, तो जब मैंने आई टुक द फर्स्ट टू टर्म्स, ओके, जब मैंने फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन जब टेक आउट कर लिया, तो आई एम लेफ्ट विद x plus 39। इसी तरह से सेकेंड टू टर्म्स जब मैंने ली, तब भी मेरे पास कॉमन लेने के बाद आई एम लेफ्ट विद x plus 39। ओके, तो इसका ये मतलब बना कि जो मेरी
कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, x माइनस 7 और x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। दीपांशु बेटा हम इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा, हम x प्लस लेंगे, x प्लस 39 लेंगे, या हम लेंगे x माइनस 7? हाँ जी बेटा, x माइनस 7। x माइनस 7 लेंगे। क्यों लेंगे बेटा, क्या आप मुझे इसका रीजन दे सकते हो? x माइनस 7 वही ले सकते हैं हम, और क्या लेंगे? नहीं फिर भी 39 वाला भी तो हाँ, क्यों इसको क्यों नहीं ले सकते? ये जो है क्योंकि हम x, बाहर है दोनों ना ब्रैकेट के। अच्छा नहीं नहीं बच्चा, हम ये ब्रैकेट के बाहर ना। नहीं मेरा बेटा, ये ब्रैकेट में ही है, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39। तो हमने x प्लस अच्छा 39 को क्यों छोड़ दिया? मैं बताऊं? तो मैम क्योंकि पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता, हम इसलिए पॉजिटिव प्लस हाँ, 7 जब नहीं ये लिया। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। प्लस प्लस है बेटा, नेगेटिव होगा। प्लस है तो इधर जाके क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो एज नेगेटिव में आ सकती है? नहीं। नहीं, है ना, एज तो माइनस में कभी भी नहीं होती, राइट? तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या बन गई? 7 इयर्स। ओके 7। यस। शीतल आपको क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, फोर्थ पार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है जी। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर मोर, लेस है ये, so it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. ठीक है, अब हमें स्पीड को फाइंड आउट करना है, तो नेचुरली हमें स्पीड तो पता नहीं है, तो वी विल अज्यूम द स्पीड टू बी x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है बेटा, तो हमारा इसमें फिजिक्स का सिंपल फंडा लगना है, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वी आर गिवन द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस तो गिवन है कि डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर्स। अब हमें फॉर्मूला भी पता है कि जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो हमें गिवन है कि 480 अपॉन एक्स। ये हमारा नॉर्मल होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है स्पीड, उसको ओरिजिनल कितना टाइम लगा। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने ना स्पीड को कम कर दिया, राइट? अब नाउ दे हैव रिड्यूस्ड द स्पीड। सो स्पीड जब रिड्यूस की, कितनी रिड्यूस की, x माइनस 8। तो अब उसको टाइम कितना लगेगा? नेचुरल सी बात है, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो नए केस में उसको टाइम लगा 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8, क्योंकि नई स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर को हमने कम कर दिया। अब कंडीशन क्या है, जो ये नया टाइम लगा और जो पहले टाइम था, जो नया टाइम था वो पहले वाले टाइम से 3 ज्यादा था। इसका मतलब अगर मैं माइनस करूंगी तो मेरे को 3 आवर्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। यस क्लियर बेटा? ठीक है जी, कंडीशन क्लियर हो गई। अब देखो बेटा, इसमें आती है ट्रिक। देखो हमारी कंडीशन क्या आई, ये आ गई 480, ये चीज आ गई। अब बेटा हमने लेना है एलसीएम। अब इसको ध्यान से समझ लो, इसका डिनोमिनेटर है x माइनस 8, इसका डिनोमिनेटर है x, तो हम यहाँ पे दोनों इकट्ठे लिख देंगे इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक हो गया? क्लियर है बेटा? यस। अब इसके पास ये x नहीं है, तो नेचुरली ये जो x है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होएगा और हम इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, ये रहा 480। इसी तरह से इसके पास क्या नहीं है, x माइनस 8 नहीं है, तो ये जो x माइनस 8 है ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। यस क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब 480 x तो कैंसल आउट ही हो गया। ठीक है, 480 जो है 480 x तो कैंसल हो गया, सो आई एम लेफ्ट विथ 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव सीधा सीधा कैलकुलेट कर दिया। मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया, आफ्टर दैट आई हैव टेकन दिस टू अदर साइड, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। दैट इज व्हाई आपके पास जो अब इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी बेटा, इक्वेशन इज
एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280. आई हैव टेकन 3 कॉमन. ठीक है, 3 मैंने कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. ठीक बेटा, अब सम क्या है आपका माइनस 8x, प्रोडक्ट क्या है माइनस 1280 एक्स स्क्वायर. इसका मतलब सिर्फ एक ही इंटीजर माइनस में होगा, और अगर सम माइनस है तो इसका सीधा सीधा मतलब है जो जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी वो नंबर माइनस में होगा. तो मैंने जब स्प्लिट डाउन किया आई गॉट माइनस 40x प्लस 32x. अब वही सेम चीज हमने ब्रैकेट्स जो है वो कॉमन लेनी है. तो जब हमने कॉमन ब्रैकेट ले ली तो व्हाट आई गॉट कॉमन एज x माइनस 40. सेकेंड वाले कॉमन में भी x माइनस 40. ठीक है, अब मेरे पास शीतल बेटा, अब आप मुझे बताना बेटे, आई एम गेटिंग ना 2 ब्रैकेट्स x प्लस 32 and x minus 32. So which x will I consider to be as the speed? मैं x minus 40 लूं या x plus 32 लूं is equal to 0. बताओ. एक बार दोबारा बोलना. मैंने बोला आपके पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं, x minus 40 is equal to 0 and x plus 32 is equal to 0. तो इसमें से कौन से x की वैल्यू आप लेंगे? आप ये वाला x, हाँ जी, x plus 32. अच्छा ये लेंगे आप. तो ये 32 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस. तो क्या स्पीड माइनस में आ सकती है बेटा? यस, स्पीड कैन कम इन नेगेटिव. No, ma'am. So we will have to take x minus 40 as our answer. ठीक है, is equal to 0. So x will come out to be as 40 kilometers per hour. क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर हो गया ना? यस. अभी तक इस एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं? चलो, now we will do the examples. ये कर लेते हैं because these are very simple. Simple आपको splitting the middle term करनी है तो इसको हम फटाक से कर लेते हैं. Now you have to find the roots of the equation. Roots का मतलब होता है आपको x की वैल्यू निकालनी है, और क्योंकि ये quadratic equation है तो naturally आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी. Now our equation is 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0. ठीक हो गया. अब बेटा जी हमारा जो सम है वो है माइनस 5x और प्रोडक्ट है हमारा प्लस 6x स्क्वायर. तो ऐसे कौन से 2 टर्म्स हैं, कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनको आप जब प्लस करते हो तो माइनस 5x मिलता है, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 6x स्क्वायर मिलेगा. हाँ जी, हाँ जी बेटा. So the numbers are minus 2x minus 3x. Okay? ठीक है ना? Yes. Now ये फर्स्ट 2 टर्म्स हमने कॉमन ले ली, मतलब इनको हमने इकट्ठा किया और लास्ट 2 टर्म्स को इकट्ठा किया. When I took the common as 2x. So I'm left with x minus 1. यहाँ पे I took minus 3 as common. अब आप देख रहे हो कि जो ब्रैकेट है वो सेम मेरे पास लेफ्ट ओवर है. ब्रैकेट इज x माइनस 1 और x माइनस 1. क्लियर? यस, ठीक है. तो 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो आपका आता है या तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, सो आपकी जो वैल्यू x की आ रही है इधर इट विल बी 3/2 or it is equal to 1. Yes, these are the roots of x. Is that clear? Yes, ma'am. Sheetal, Tanisha, is it clear with you? Yes, ma'am. Okay, good. Now, the next. अब next it is as a homework for you guys. ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दूंगी, एग्जाम्पल नंबर 4. ओके, सो ये हमारा इक्वेशन है आपकी. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0.